नमस्कार दोस्तों, मैं आपकी दोस्त दीपिका शर्मा आपका स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल भारत डेली न्यूज पे। आज हम 24 सितंबर 2020 की सभी ताज़ा खबरों पर नजर डालेंगे, जिसमें हम जानेंगे हिमाचल में निकली बम्पर भर्तियां, भरे जाएंगे 1600 पद। 4 साल की होगी बीएड, पुराने डिग्री धारकों को 2030 के बाद नौकरी नहीं। नई रिसर्च में वैज्ञानिक हैरान, जिन्हें डेंगू हुआ उनसे हार रहा कोरोना। इसके साथ साथ राष्ट्रीय मनोरंजन, खेल, मौसम, सभी समाचार पर विस्तार से नजर डालेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की बड़ी खबर। हिमाचल में 3 कोरोना संक्रमितों की मौत, 299 नए पॉजिटिव मामले। हिमाचल प्रदेश में बुधवार को 299 नए पॉजिटिव मामले आए हैं। कुल्लू में 34, चंबा में 25, कांगड़ा में 45, ऊना में 26, मंडी में 31, सोलन में 78, शिमला में 40, हमीरपुर में 7, बिलासपुर में 14, लाहौल स्पीति में 6, सिरमौर में 27 कोरोना पॉजिटिव मामले आए हैं। 4 साल की होगी बीएड, पुराने डिग्री धारकों को 2030 के बाद नौकरी नहीं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति बीएड को 4 साल का कर दिया गया है। पुरानी डिग्री धारकों को 2030 के बाद शिक्षकों को नौकरी नहीं मिलेगी। नई शिक्षा नीति में स्पष्ट किया गया है कि 4 वर्ष की बीएड करने वालों को ही नौकरी के पात्र माना जाएगा। इसके लिए जल्द ही प्रवेश में कॉलेजों में फर्स्ट ईयर से ही एजुकेशन विषय को पूरी तरह से शुरू कर दिया जाएगा। आंगनबाड़ी केंद्र परिसर में उगेगी अब सब्जियां, कृषि विभाग देगा प्रशिक्षण। कृषि विभाग ने सौजन्य में आंगनबाड़ी केंद्रों के परिसर केंद्रों की लाभार्थी महिलाओं को घरों में आसपास अब सब्जियां उगाई जाएगी। इसके लिए कृषि विभाग ने सौजन्य से आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को किचन गार्डनिंग का प्रशिक्षण दिया जाएगा। प्रशिक्षित आंगनबाड़ी कार्यकर्ता केंद्रों की लाभार्थी महिलाओं को किचन गार्डनिंग सिखाकर उन्हें सब्जियां उगाने के लिए प्रोत्साहित करेगी। इसके लिए कृषि विभाग भी इनकी सहायता करेगा। हिमाचल में निकली बम्पर भर्तियां, भरे जाएंगे 1600 पद, जानिए पूरी डिटेल। हिमाचल प्रदेश में बम्पर सरकारी नौकरियां निकली है। हिमाचल प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग ने विभिन्न सरकारी विभागों में कनिष्ठ कार्यालय सहायक समेत 1600 विभिन्न श्रेणियों के पदों को भरने के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं, क्योंकि उम्मीदवार 26 सितंबर से 25 अक्टूबर तक 2020 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। सामान्य वर्ग के लिए 360 रुपए और आरक्षित वर्ग के लिए 120 रुपए आवेदन शुल्क रखा गया है। डॉक्टर जितेंद्र कंवर ने बताया कि आयोग ने 42 विभिन्न पोस्ट कोड के तहत 1600 पद को भरने के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं। इसमें अकेले कनिष्ठ कार्यालय सहायक में ही 1160 पद भरे जाने हैं। 42 विभिन्न पोस्ट कोड में हिमाचल प्रदेश राज्य बिजली बोर्ड धर्मशाला में जेई इलेक्ट्रिकल के लिए 156 पद, बिजली बोर्ड में जेई सिविल के लिए 39 पद, तकनीकी शिक्षा वोकेशनल और औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान सुंदरनगर में सहायक पुस्तकालय अध्यक्ष के 3 पद, कृषि विभाग में कनिष्ठ अभियंता सूचक, लोक संपर्क विभाग, प्रदेश पंचायतीय राज विभाग, उद्योग विभाग, जल शक्ति विभाग, आबकारी और कराधान विभाग समेत अन्य विभिन्न पदों के लिए श्रेणियों में पद भरे जाएंगे। राष्ट्रीय समाचार। चीन से तनाव के बीच भारत ने पृथ्वी 2 का प्रशिक्षण किया। एक दिन में पहले पर की थी एंटी टैंक मिसाइल की ताकत। कोरोना की रोकथाम के लिए पीएम मोदी ने लॉकडाउन के बजाय माइक्रो कंटेनमेंट जोन की बताई जरूरत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोरोना महामारी के खिलाफ लड़ाई के साथ आर्थिक गतिविधि को पूरी क्षमता के साथ खेलने पर बल दिया। महामारी के साथ अधिक प्रभावित 7 राज्यों की हालत की समीक्षा करते हुए प्रधानमंत्री ने संक्रमण के प्रसार को रोकने के लिए स्थानीय स्तर पर लॉकडाउन लगाने की वजह माइक्रो कंटेनमेंट जोन के ध्यान केंद्रित करने की जरूरत बताई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि इन 7 राज्यों में सिर्फ 60 जिले ही चिंता का कारण है, जहां तेजी से मामले बढ़ रहे हैं। उन्होंने कोरोना के खिलाफ जंग में प्रभावी जांच, पहचान, उपचार, निगरानी स्पष्ट संदेश के साथ आगे बढ़ने को जोर दिया। 7 राज्यों में मुख्यमंत्री और प्रतिनिधियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए समीक्षा बैठक में प्रधानमंत्री ने कहा कि माइक्रो कंटेनमेंट जोन के साथ संक्रमण के प्रसार को रोकने के साथ ही सामान्य गतिविधियों को भी बहाल रखने की सहायता मिलेगी। एनसीबी ने दीपिका, श्रद्धा, रकुल प्रीत और सारा अली खान को भेजा समन। आज के तौर पर चर्चित अभिनेत्री दीपिका पादुकोण सहित अभिनेत्री को नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो एनसीबी ने ड्रग्स मामले में पूछताछ के लिए बुलाया है। दीपिका ने 25 को मुंबई में एनसीबी कार्यालय से पूछताछ की जाएगी। बुधवार को एनसीबी ने अधिकारियों में दीपिका पादुकोण, सारा अली खान, श्रद्धा कपूर, रकुल प्रीत सिंह और दीपिका की मैनेजर करिश्मा प्रशांत को पूछताछ के लिए समन दे दिया है। केंद्रीय मंत्री सुरेश आगड़ी को निधन, 11 सितंबर को हुए थे कोरोना पॉजिटिव। 2 साल तक मिलेगी ईएमआई जमा नहीं करने की छूट, लेकिन चुकाना होगा इतना ब्याज। कोरोना काल में कर्जदारों को राहत पहुंचाने के लिए सरकार और आरबीआई ने लोन मेमोरियल की शुरुआत कर दी है। इससे लॉकडाउन के मुश्किल समय में लोगों को ईएमआई जमा करने में छूट मिली। हालांकि इस अवधि में ब्याज वसूला जाएगा या नहीं, इस मामले में भी सुप्रीम कोर्ट लंबित है। इसी बीच देश के सबसे बड़े बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एसबीआई ने नया पोर्टल लॉन्च करने की ग्राहकों को नई सुविधा दी है। इस पोर्टल के माध्यम से एसबीआई के ग्राहकों को खुद पता लगा सकते हैं कि
विभिन्न मोरेटोरियम सुविधा के योग्य है या नहीं। योग्य होने पर उन्हें अधिकतम 2 साल तक मोरेटोरियम की सुविधा मिल सकती है, यानी 2 साल तक उन्हें पूर्व में की सावधि दर्ज किया गया है कि उनके लिए मासिक किस्त नहीं देनी होगी। बनेगी एनर्जी पंप, इलेक्ट्रॉनिक वाहनों की चार्जिंग होगी और बैटरी भी मिलेगी। जी हाँ, पेट्रोल पंप महंगे होते ही पेट्रोल, डीजल और तथा प्रदूषण को रोकने के लिए इलेक्ट्रॉनिक वाहनों की मांग तेजी से बढ़ रही है। सरकार भी इलेक्ट्रॉनिक वाहनों को बढ़ावा दे रही है। वहीं अब तेल कंपनियां भी इसे लगने लगा है कि आने वाले समय में इलेक्ट्रॉनिक वाहनों का है। तो ताज़ा खबर है कि अब इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन भी अपनी रणनीति में बदलाव को तैयार है। IOC का कहना है कि भारत भविष्य के लिए पेट्रोल पंप एनर्जी पंप में बदले जाएंगे। इलेक्ट्रॉनिक वाहनों की चार्जिंग भी होगी और फ्यूल सेल्स भी मिलेंगे। 23 सितंबर को आएंगे 83,347 नए केस, कुल मरीज 56 लाख के पार। अब नई रिसर्च में हैरत में वैज्ञानिक जिन्हें डेंगू हुआ उनसे हार रहा कोरोना वायरस को लेकर दुनिया भर में कई शोध किए जा रहे हैं। रोज ही वैज्ञानिक नए दावे कर रहे हैं। ऐसी परिस्थिति में अब एक चौंकाने वाला खुलासा सामने आया है, जिसमें कोरोना वायरस के व्यवहार को लेकर वैज्ञानिक हैरत है। नए शोध में पता चला है कि जिन क्षेत्रों में डेंगू वायरस ज्यादा संक्रमित रहा, वहाँ कोरोना संक्रमित लोग ग्रस्त कम हुए हैं। डेंगू वायरस के शरीर में बनने वाली एंटीबॉडी कोरोना वायरस को रोकने और शरीर की कोशिकाओं को बढ़ा सकती है। और मेरठ मेडिकल कॉलेज के विशेषज्ञों का आंकलन है कि NCR मेरठ में कई क्षेत्रों में डेंगू का प्रकोप ज्यादा रहा है। वहां के लोगों में वायरस का रोग कम मिलेगा, यानी अगर कोरोना भी हो गया तो मरीज बिना लक्षण के ही रहेंगे। जानिए कैसी रहेगी दुनिया की अर्थव्यवस्था, भारत को लेकर UN की रिपोर्ट। कोरोना वायरस में दुनिया भर की अर्थव्यवस्था पर बुरा असर डाला है। तमाम देशों की आर्थिक स्थिति से पटरी पर उतर चुकी है। ऐसे हालात में संयुक्त राष्ट्र UN ने अपनी रिपोर्ट में कोरोना महामारी से बिगड़ रही वैश्विक अर्थव्यवस्था की चिंताजनक तस्वीर पेश की है। UN कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट अकाउंट की रिपोर्ट के मुताबिक इस वर्ष भारतीय अर्थव्यवस्था में 5.9% की सिकुड़न की आशंका जताई गई है। हालांकि अगले वर्ष की सकल घरेलू उत्पादन GDP विकास दर 3.9% रहने की बात की गई है और इस वर्ष वैश्विक अर्थव्यवस्था 4.3% गिरावट की आशंका जताई गई है। कोरोना संकट में 51,000 नई कंपनियां पंजीकृत, सिर्फ 3,300 कंपनियां हुई बंद। संक्रमण के बीच देश में अर्थव्यवस्था के हाल बहाल है। कई लोगों को रोजगार चले गए हैं और लेकिन इन तमाम आर्थिक गिरावट के बावजूद नए कारोबारियों के हौसले में कमी नहीं आई है। कॉर्पोरेट मामले मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक इस वर्ष अप्रैल में अगस्त के दौरान कुल 51,807 नई कंपनियों में पंजीकरण हुए और 3,333 नई कंपनियों में पंजीकृत को रद्द कर दिया गया आवेदन दिए गए हैं। मंत्रालय ने सूत्रों के मुताबिक कोरोना संक्रमण के दौर पर नई कंपनियां पंजीकृत के लिए आवेदन नहीं करके और आवेदन के लिए नई कंपनियों की अच्छी संख्या का गठन हुआ है। यदि आपके पास 15 साल पुरानी गाड़ी है तो ड्राइविंग के समय उन नियमों के पालन की करें जांच। यदि आपके पास भी 15 साल पुरानी गाड़ी है तो संभल जाइए, क्योंकि सरकार ट्रैफिक नियमों के में सख्त फेरबदल करने जा रही है। देश में 15 साल पुराने वाहनों को सड़कों से हटाने के लिए सरकार जल्दी नई व्यवस्था कराने को जा रही है। वाहनों से होने वाले प्रदूषण पर नियंत्रण के लिए इसका उपाय किया जा रहा है। यदि कोई वाहन मालिक अपने 15 साल पुराने वाहन का फिटनेस सर्टिफिकेट नहीं लाता तो उसका वाहन सर्टिफिकेट स्वतः रद्द हो जाएगा। कोरोना पॉजिटिव महिला ने शिमला के अस्पताल में किया सुसाइड, आधी रात को गैलरी में लगाया फंदा। खेल समाचार। मुंबई ने कोलकाता को 49 रन से हराया। यूएई में मुंबई इंडियंस की पहली जीत। रोहित जीत के हीरो। IPL में 37वें की 50 लगाई, 200 छक्के लगाने वाले दूसरे भारतीय बने। IPL में चोटिल हो रहे प्लेयर्स। सनराइजर्स हैदराबाद के मिशेल शर्मा एंकल इंजरी के कारण टूर्नामेंट से बाहर, जेरल होल्डर लगे उनकी जगह और अश्विन की भी चोटिल हो चुके हैं। तो वहीं बात करें मौसम समाचार की। पिछले 24 घंटे के दौरान महाराष्ट्र में कुछ हिस्सों में, दक्षिणी गुजरात में हल्की से मध्यम बारिश, तटीय कर्नाटक, केरल, ओडिशा, छत्तीसगढ़, झारखंड, गर्जना में हल्की से मध्यम बारिश, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, राजस्थान, हरियाणा, उत्तर पश्चिमी प्रदेश हल्की मध्यम संभव हो सकती है। आंध्र कर्नाटक, तेलंगाना में बूंदाबांदी और हल्की बारिश हो सकती है। वही बात करें कोरोना अपडेट की। कुल मामले 57,30,184 है। एक्टिव 9,66,342 है। रिकवर हो चुके 40,71,850 है, जिनकी डेथ हो चुकी 51,173 है। तो यही थी इसकी डेली अपडेट। उम्मीद आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। वीडियो को देखने के लिए आप सभी धन्यवाद। कल से वीडियो की मुलाकात, तब तक के लिए धन्यवाद।